क्या आपने कभी खुद से पूछा है, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं मना कर दूं तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या मैं वाकई खुश हूं या बस दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको हिम्मत देती है अपने जीवन के सबसे कठिन सवालों का सामना करने की। किताब का नाम है दी कॉरेज टू बी डिसलाइक्ड। लेखक हैं इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा, और ये किताब जापानी दर्शन और एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है। तो आइए इस रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली किताब की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं उस सवाल से जिसने लाखों लोगों को बदल दिया। क्या मुझे वाकई सभी को खुश करने की जरूरत है? सच्ची खुशी हमारे अपने अंदर है। जी हां, ये पहली सीख है। किताब कहती है हमारा वर्तमान हमारे अतीत से तय नहीं होता। मतलब, आपका बचपन जैसा भी था, आपकी परवरिश जैसी भी थी, आप आज जो हैं वो आपकी चॉइस है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मैं गुस्सैल हूं क्योंकि मुझे बचपन में गुस्से वाला माहौल मिला, तो लेखक कहते हैं नहीं, आप गुस्से का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सामने वाला आपकी बात माने। यानी गुस्सा इच्छा है, परिणाम नहीं। मैसेज, हम खुद को बदल सकते हैं और खुशी का रास्ता हमारे ही हाथ में है। क्या बीती हुई गलतियां हमारा भविष्य तय करती हैं? लेखक कहते हैं नहीं। यह किताब सिगमंड फ्रायड या कर्ल जंग की थ्योरीज को चुनौती देती है। जहां फ्रायड कहते हैं हमारा अतीत, खासकर बचपन का, हमारे व्यवहार की जड़ है, वहीं दी कोरेज टू बी डिसलाइक्ड कहती है हमारे अनुभव मायने नहीं रखते, बल्कि हम उन्हें कैसे देखते हैं वो मायने रखता है। फर्क है उस सोच में, उस नजरिए में। हम जो करते हैं वो एक लक्ष्य के लिए करते हैं, लेकिन कई बार वो लक्ष्य हमें खुद भी नहीं पता होता। एग्जाम्पल, कोई कहता है मैं शर्मीला हूं। हो सकता है वो शर्मीला इसीलिए हो ताकि उसे अस्वीकृति, रिजेक्शन का सामना न करना पड़े। यानी शर्मीलापन भी एक तरह की रणनीति हो सकता है किसी गोल को पूरा करने की। मैसेज, हम अपनी पर्सनैलिटी को एक तरह का एक्सक्यूज बना लेते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उस गोल को बदल सकते हैं और खुद को भी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे दर्दनाक है, लोग क्या सोचेंगे। इस किताब का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है, आपको सभी को खुश करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को खो बैठते हैं। लेखक कहते हैं दूसरों की राय उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। यानी यू आर नॉट लिविंग टू सेटिस्फाई अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। सेपरेशन ऑफ टास्क्स, इस थ्योरी के बिना यह किताब अधूरी है। मतलब क्या है? सिंपल रूल, किस काम की जिम्मेदारी किसकी है। अगर आपके दोस्त को आपकी पसंद नहीं है तो ये उसका टास्क है, आपका नहीं। एग्जाम्पल, अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके परिवार को यह पसंद नहीं, तो आपको खुद से पूछना है क्या यह मेरा काम है या उनका। मैसेज, जब हम दूसरों के काम को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तभी दुख और तनाव शुरू होता है। क्या आप भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं या अतीत में की गई गलतियों से घुटते हैं? तो लेखक कहते हैं जीवन सिर्फ वर्तमान है। एग्जाम्पल, आप सड़क पर चल रहे हैं। अगर आप सिर्फ मंजिल पर फोकस करते हैं तो आप रास्ते की खूबसूरती को मिस कर देंगे। मैसेज, लिव मोमेंट टू मोमेंट, यही असली आजादी है। और अब आते हैं उस बात पर जिस पर पूरी किताब आधारित है, डिसलाइक होने की हिम्मत। मतलब सबको खुश न करने की हिम्मत, अपनी सच्चाई पर खड़े रहने की हिम्मत और अकेले चलते रहने की हिम्मत। ट्रू फ्रीडम इज व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड। ये हिम्मत आसान नहीं है, लेकिन जब आप ये पा लेते हैं तब आप वाकई आजाद होते हैं। तो दोस्तों, द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो आपको खुद से मिलवाता है। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो ये किताब एक शानदार शुरुआत हो सकती है। क्या आप तैयार हैं खुश होने की हिम्मत रखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सच्ची जिंदगी जीने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपके लिए सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा था। अगली किताब के साथ
फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, खुद को खोकर किसी को खुश करना कभी सच्ची खुशी नहीं देता।